जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म में अध्याय 19 सुनेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 18 सुना, जिसमें हमने भगवान शिव के द्वारा बताया गया आषाढ़ दशमी व्रत का विधान जाना था। और आज इस अध्याय 19 में हम श्रावण माह की एकादशी का वर्णन सुनेंगे और विष्णु पवित्रारोपण विधि के बारे में भी जानेंगे। अब हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी चाहिए अब मैं उसके संबंध में बताऊंगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। यह व्रत गुप्त, योग्य, उत्तम, महान, पुण्य तथा पाप ताप को समूल नष्ट करने वाला है। मनुष्यों को उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम ये पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेदवेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगी। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। हे वत्स, इस दिन गुरु, देवता तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में अपने मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगने के समय श्री हरि इस शब्द का उच्चारण करें। अन्य सभी कार्य करते हुए श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार कर भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए। वर्णा आचार की विधि से सभी कार्यों को संपन्न करके घर में वापस जाना चाहिए। घर पर आकर पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद कलश स्थापना करके पंचरत्न और सोने को कलश में रखकर श्वेत कपड़ों से ढक देना चाहिए। फिर शंख, चक्र, गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करें। रात में गीत, वाद्य तथा कथा कहते सुनते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जाप करे। इसके बाद उन शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवादिदेव श्रीधर की पुनः पूजा करें। स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत यानी मक्खन अवश्य प्रदान करें। उसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधुओं समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है।
इस एकादशी के व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ है और ना होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सदाशिव पुनः बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। देवी पवित्रारोपण में मैं तुमको विधान के संबंध में बतला चुका हूँ और अब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बतलाऊंगा। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। अतो देवा, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार कुद्रुद्राय मंत्र से शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता युग में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र यानी धागा पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्रों से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए पवित्रा को ढका है। हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करती हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करती हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में स्थापित श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कलश पर रखे बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्रक, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण करवाती हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूँगी। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगी। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं, इस प्रकार पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घी सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दे अथवा जल में विसर्जित कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय संपूर्णम। इन कथाओं को सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। ओम नमः शिवाय।